अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को हम पैगाम देते रहते हैं, हक का, सच का, सारे पैगाम। अब एक पैगाम दे रहे थे हम, एक अपने आप का, एक जिसामत का, एक इंसानियत का। अब टीवी ड्रामे दुनिया के अंदर बहुत से चले हुए हैं, सख्त पजामे। जैसे कि एक टीवी के अंदर हम आँखों से किरदार देखते हैं, वही किरदार फिर सामने चल रहा होता है। टीवी के अंदर हम देखते हैं वही कसे हुए उसने कपड़े पहने, वैसे ही वो घर में बीवी भी पहन के आ जाती है। वही फैशन जो टीवी के अंदर चल रहा है वही घर के अंदर चल रहा है। अब ये फैशन, मैं एक अगर मुसलमान की बेटी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो फिर मैं एक क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ। मैं तो कर रही हूँ, फिर मैं ये भी कह रही हूँ मैं आका की ग़ुलाम बनूंगी, मैं आका की जन्नत में भी जाना चाहती हूँ, मैं ये भी पासदारी भी करना चाहती हूँ, ये पासदारी भी करना चाहती हूँ। कुरान पाक के अंदर तुझे क्या बताया गया? हक सच के फैसले में तुम्हें क्या बताया गया? घर से चले हो तो उस वक़्त तुम्हें क्या बताया गया? क्या एक औरत है या मर्द है, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस हाल में भी है, मुझे कोई गर्ज नहीं है उससे। हक, हकूक, हक अदायगी, इस क्या क्या गया, ये किस लिए है? या अगर उसमें रास्ता एक बताया गया, एक जगह पे जना बताया गया, एक जगह के ऊपर उसका सवाब बताया गया, एक जगह पे अच्छाई बताई गई, एक जगह पे बुराई बताई गई। अब वही अच्छाई और बुराई मैं उसको तलाश करूं, वो कहाँ पर है? वो अच्छाई और बुराई मैं तलाश करूं, वो कहाँ है? अच्छी मैं हूं या अच्छा तू है? या अच्छा मैं सामने बैठा हूं आपके, मैं आपको बात कर रहा हूं, गुनाह क्या है? उस गुनाह को ज़रा अपने दिमाग में, अपनी आँखों से ज़रा सोच के देख, अपनी ज़बान के साथ उसको थोड़ा बोल के देख, अपने अल्फाज को थोड़ा चला के देख। जुर्म कहाँ है जो इस दिल में है या इस दिमाग में है, जो इस वजूद के अंदर लगा हुआ है? कहीं भी रहे। पेट तो मेरे अल्लाह ने लगाया है, उसने कहा मैं खाना खिलाऊंगा। ये दुनिया है, मास्त हो के बैठ जा, मैं मिलाऊंगा। ऐसा एक इंसान है। मैं सोचता हूँ यही दुनिया के अंदर एक पैगाम है। मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब थामने वाले कामयाब हो जाते हैं, जो उस रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं वो इंसान नाकाम हो जाते हैं। अब ये हमें एक जगह पे कुरान पाक हमें बताता है, हमने आपने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे यार ने तौफीक दी है, जितना मेरे आका ने मुझे तौफीक दी है, मेरे अल्लाह ने मुझे जितनी ताकत दी है, उतने हिसाब से मैंने पढ़ा है। आगे आपने क्या किया है, आपने क्या सोचा है, कुरान पाक मुझे क्या कह रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, मैं अच्छाई में हूँ, मैं बुराई में हूँ, मैं गंदगी में चल रही हूँ, मैं या एक अल्लाह के रास्ते पे चल रही हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं नमाज में क्या सोच रही हूँ या मैं कुरान पढ़ते हुए क्या सोच रही हूँ या बात करते हुए सोच रही हूँ। मैं सारी ज़िंदगी या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी लाइफ में हाउ सिर्फ मैं माल ही जमा करती रहूँगी। वो माल क्या, अमाल, इन्ना बिन अमालों का, वही है तुम्हारा अमाल। नीयत यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर बनेगी। पेट के ऊपर पत्थर बांधने पड़ेंगे। पत्थर किसने बांधे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले सहाबा ने भी बांधे। साथ चलने वाले जो फ़कीर, दरवेश, कलंदर लोग हैं, उन्होंने भी बांधे। वही बात ऐसे ही एक शरीयत के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। फिर आगे आके यहाँ दुनिया के सामने एक क्या शरीयत चली। हमने टीवी के अंदर जो देखा,
سامنے جی بھی سنا، ادھر سے بھی سنا، ہر جگہ سے سنا۔ کیا ہے ایک مسلط ایمان، کیا کہتے ہیں؟ مسلط ایمان۔ مسلط ایمان تک، اس دل کے پیغام تک میں اس جسم کو، جو اپنے آپ کو، جو زبان کا کیا ہوا اقرار ہے، میں نے اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں دیکھا تو اس لیے میں ناکام ہو گیا، آپ بھی ناکام ہو گئے۔ اگر آپ دیکھو گے آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا دیکھے گی کامیاب ہو گئے، میں بھی دیکھوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ جہاں تک میں نے اپنے آپ کو پڑھا اتنا آپ کو پڑھاتا ہوں، آگے جو دنیا کا قاعدہ ہے وہی چلاتا ہوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، آپ کس راستے پہ چلتے ہو، میں کس راستے پہ چلتا ہوں، آپ کی مرضی اور میری مرضی۔ دنیا کیسے کھاتی ہے، کیسے پیتی ہے، ہم ہر طرف سے دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں، ہمیں یار اندر کھلا پلا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، آپ کو ہی پڑھ کے یہ سنا دیتا ہے۔